राम 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 नारायण नारायण। संबंध कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण माने शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। व्याख्या, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है, यह ब्राह्मी स्थिति है अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में हो जाती है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था। उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। अत्यंत नजदीक का वाचक होने से यह ऐसा पद पूर्व श्लोक में आए विहाय कामान निष्प्रियः निर्ममः और निरहंकार पदों का लक्ष्य कराता है। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलिल और श्रुति भी प्रतिपत्ति से तर जाएगी तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हुई कि यह स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थितप्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए थे। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई है कि ब्राह्मी स्थिति है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता। यह नित्य योग की प्राप्ति है, उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहां पार्थ संबोधन दिया गया है। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत और असत को ठीक तरह से न जानना ही मोह है। तात्पर्य है कि स्वयं सत होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है और सत में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। स्थित्वा स्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए भगवान ये मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण माने शांत।
वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसी बात भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी कही है कि अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ एक भगवान ही है। ऐसा प्रयाण काल में भी मुझे जो जान लेते हैं वे मुझे यथार्थ रूप से जान लेते हैं, वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। दूसरी बात, उपर्युक्त पदों से भगवान उसी ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंत काल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे संबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। ऐसे ही यहां कहते हैं कि अंत काल में भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। यह राग अंत काल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यहां ये शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ वो अंत काल में कैसे होगा। अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी, तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा। परंतु अंत काल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती। ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा। इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है। यदि उस समय स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है। कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि विवेक आदि की आवश्यकता है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। वह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। यहां अपि पद का तात्पर्य है कि अंत काल से पहले अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर ले तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। परंतु अगर अंत काल में भी यह स्थिति हो जाए अर्थात निर्मम निरहंकार हो जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है यह स्थिति तत्काल होती है। स्थिति के लिए अभ्यास करने, ध्यान करने, समाधि लगाने की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यहाँ कर्मयोग के प्रकरण में ब्रह्म निर्वाणम पद दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है 5वें अध्याय के 24वें से 26वें श्लोक तक, ऐसे ही कर्मयोगी को भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी बात को 5वें श्लोक में कहा है कि सांख्य योगी द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्मयोगी द्वारा भी प्राप्त किया जाता है।